तो बस जो तुम कहते हो कि तुम्हें अबंडेंट मिलने वाली है, तुम्हारा ये होगा दिसंबर में, जनवरी में, ये वो, तुम बेवकूफ़ बनाते जाते हो। काम तो करना है ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर कुछ भी पूछना है सामने पूछो। मैंने कहा ना, मैंने किसी से शादी थोड़ी करनी है। सच बताऊंगी, ऑलमोस्ट मैंने ख्याल से मेरे सब कुछ मेरे ओपन है, सब कुछ बता दिया। और एक बताऊँ, अगर कोई इतना ज्ञानी है मैं घर में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो उस बंदे को मेरा सब पता भी तो होगा ना। नहीं पता होगा? कहते हैं आजकल तो जन्म कुंडली निकाल देते हैं, तो उससे पूछो। अगर वो सच मानता होगा तो उसको मान के आगे फॉलो करो। कोई चीज़ मेरे, क्योंकि मैं एक्चुअली, आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट दे रहे हो, उसी के बारे में आपको ध्यान है, उसी के बारे में बता रहे हो सकता है मेरे को किसी चीज़ की इम्पोर्टेंट नहीं लग रही और वो चीज़ हो भी नहीं कोई कि बताने लायक हो कुछ हो। बहुत सारे किस्से होते हैं ऐसे, तो बहुत सारे मेरी लाइफ में तो ऐसे किस्से भी आए हैं। जब मैंने शायद एक बार ही बताया भी था, शायद मैं 10 साल की थी, 11 साल की थी। 2 बारी ऐसी, एक नहीं 2 बारी हुआ है। एक मेरी बहुत ख़ास सहेली थी, उसके ब्रदर ने मेरे साथ किया था। एक मेरे भाई के दोस्त था, बड़े भाई का दोस्त, उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था। ये मैं 10-11 साल की थी, शायद मैं 12-13 साल की होंगी। ठीक है ना, जैसे बच्चों को होता नहीं था बचपन में, मामा चाचा सब कर देते। ऐसे दो इंसिडेंट मेरे साथ हुए थे, चल मैंने बताए भी थे इसमें, पर किसी ने उस चीज़ के लिए ध्यान ही नहीं दिया था। मेरे अंदर पता है बहुत सारा कुछ है। और अब तो देखो बेटा है, बेटे ने तो कॉलेज वॉलेज करना, ये सब करना, ठीक है ना। तो मैं चाह रही थी कि देखो मैं अगर आई, मेरे अंदर कुछ अच्छा हुआ, भगवान हुए, तो लोगों का भला होगा, ठीक है। बाकी ये नहीं है, मैं जाना चाहती हूँ पॉलिटिक्स में। और मैं ये नहीं कहती मैं ये सब नहीं करूँगी। लेकिन क्या है, देखो स्पिरिचुअल में जाते हो ना, अब जैसे अमित वाली बात थी, पता थी, सब कुछ बता दिया ना मैंने। अब मैं स्पिरिचुअल में जाऊंगी तो लोग कहेंगे ना इसने तो ये काम कर रखा है, लोग तो बायक बना रहे हैं, तो कल को वो काम हो भगवान का, तो मेरे को तो भगवान ने हाथ रखा है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। पॉलिटिक्स तो वैसे ही बदनाम है और हमें तो अपने बदनाम ही कर दिया, तो मैं उसी में जाऊँगी ना। स्पिरिचुअल में क्यों जाऊँगी मैं? कल को मान लो जी मैं कुछ कर रही हूँ, कोई कथा कुछ कर रही हूँ उसके बारे में, क्योंकि ये वैसे वैसे जो सोशल मीडिया जो है ना, वो ये नहीं करता। चलो देखो होता है ना कभी कभी, और जबकि ये मेरे साथ हुआ है। सिंपल सी बात बताओ जी आप, ठीक है जी, एक लड़का एक लड़की है जी, लड़का उससे पीछे पढ़ के उस लड़की को थोड़ी पता होगा। जैसे मुझे इनके बारे में पता है, मैं तो बट मैगज़ीन पढ़ रही हूँ, मेरी मम्मा हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में ही हुआ था ना, और मैं अपनी मैगज़ीन पढ़ रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कौन मुझे देख रहा है, मुझे थोड़ी पता है उसके बारे में क्या है। मैं बार बार, एक बार ही आए, 2 बार ही आए, 3 बार आए, मैगज़ीन कहाँ से मिली? मैंने कहा नीचे जाओ मिल जाएगी। 2 बार, मैं 30 बार, क्योंकि मैं एक्चुअली मैंने कहा ना मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, तो वहाँ जाती थी, हमें 3-4 घंटे लगते थे, तो मैं एक मैगज़ीन ले लेती थी किराए पे। पहले किराए पे मिलती थी ना, तो किराए पे ले लेती थी मैं। तो वहाँ दरी बिछा लेते थे हॉस्पिटलों में, दरी बिछा के ना हम उस पर पढ़ते, मैं पढ़ती रहती थी। मम्मा पापा थे, कई बार घर आ जाते थे नहाने धोने, हम खाना लेके जाते थे दोनों बहनें मम्मी का। तो मुझे 1 बार ही हो गया, 2 बार ही हो गया, 3 बार ही हो गया, बार बार मैं गुस्सा आ गई। मैंने कहा यार मैं सही तो बता रही हूँ, एंट्रेंस पे जाओ, वहाँ पे एक वो है शॉप है, वहाँ जा के ले लो। तो जब उन्होंने स्माइल किया ना, तो फिर मेरे को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या बोलते हैं, फिर मैंने नहीं, फिर मैं बुक्स पढ़ने लग गई, फिर मैंने भी स्माइल किया, मैं भी बुक पढ़ने लग गई। मुझे लगा कि शायद मुझे छेड़ रहे होंगे, मतलब कहते हैं ना, मतलब टोंटिंग जैसे कर देते हैं ऐसे मतलब करके। फिर वो चले गए, मैं पूरी पढ़ने लगी। फिर जब आए तो उन्होंने एक कार्ड के ऊपर अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर लिख के मेरी झोली में डाल दिया। डाला ही था तो इतने में इधर से ये डाल के निकल गए, उधर से मेरी बहन आ रही, मैं डर गई। तो मैंने फटाफट वो कार्ड उठा के, मेरे पास हैंड पर्स होता था, उसमें डाल लिया। मुझे समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या। अब मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, मुझे पता नहीं अचानक क्या हुआ, तो मैं क्या कहती, चिल्लाती कि देखो उसने ये बोला हुआ है। समझ ही नहीं आई मुझे कि मैं ये हो क्या रहा है, कर क्या रही हूँ मैं। खैर मैंने डाल लिया। फिर मेरी बहन आई तो कहने लगी मम्मी को बार बार ना, क्योंकि वो मम्मी जो बेड पे थी ना, तो उनको शूशू वगैरह जो उससे करवाना होता था ना, वो हम ही दोनों बहनें करती थी, पापा भी कर देते थे, हम भी कर देते थे। तो मेरी बहन कहने लगी कि मैं जा रही हूँ, मम्मी को बाथरूम मारता, मैं करवा के फिर मैं आती हूँ, फिर हम घर चलेंगे। ठीक है। तो बड़ी देर होगी आई नहीं, तो फिर मैंने भी दरी वरी उठाई, हमने कहा घर तो जाना ही है। दरी को उठाया, मैंने कहा चल मैं पापा को दे देंगे, तो वहीं से मम्मी से